बहू ने की सास से शादी। मोहित, जब तुम्हें मुझे समय देना ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? हर वक्त काम में लगे रहते हो। काशी, क्या तुम ये काम काम चिल्लाती रहती हो? यार ऑफिस में भी चैन नहीं है और तुम यहाँ पर भी लड़ती रहती हो। मैं लड़ती हूँ तुमसे? अरे तुम ऐसी हरकत करते ही क्यों हो कि मुझे लड़ना पड़े? पता है काशी तुम्हें, मैं एक नंबर का गधा हूं जो तुम्हारे इतना लड़ने के बाद भी यहाँ आ जाता हूं। काश ये बात मुझे पहले पता होती तो शादी ही नहीं करती। काशी और मोहित में ऐसी लड़ाई होना आम बात थी। कुछ ही दिन पहले दोनों की लव मैरिज हुई है, लेकिन अफसोस दोनों के बीच लव तो है ही नहीं, सिर्फ मैरिज बची है, और वो भी नाम की। आइए जानते हैं इन दोनों की बेमतलब की शादी क्या रंग लाएगी। काशी, काशी जल्दी से मेरे कपड़े लाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ला तो रही हूं। घर से ज्यादा तो आप ऑफिस में रहते हो, फिर भी पता नहीं क्यों ऑफिस जाने की इतनी जल्दी होती है आपको। तुम क्या चाहती हो काशी, कि मैं सारा काम धंधा छोड़कर घर पर ही बैठ जाऊं? काशी और मोहित में सुबह सुबह लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी काशी की सास प्रेमा उनकी लड़ाई शांत करते हुए कहती है, अरे 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 अरे, क्यों सुबह सुबह सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हो तुम दोनों? चुप हो जाओ, शांत रहो। माँ, आप अपनी बहू को समझाइए ना कि वो कम लड़ा करे मुझसे। माँ जी, आप अपने बेटे को समझाइए कि ऑफिस के अलावा घर की भी इनकी कई जिम्मेदारी है जो ये पूरी नहीं करते। मोहित, बहू ठीक बोल रही है, तू इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। अरे जब तुझे इसके साथ ऐसे ही बर्ताव करना था तो तूने शादी क्यों की? मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने शादी की। अब माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। मोहित वहां से चला जाता है और प्रेमा अपनी बहू को समझाती है। ऐसे ही रात हो जाती है, लेकिन मोहित घर नहीं आता। तभी काशी अपनी सास से कहती है, देखिए तो माँ जी, रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन मोहित जी अब तक नहीं आए घर। हाँ, देर तो काफी हो रही है, रुक मैं फोन लगाती हूँ। प्रेमा अपने बेटे को फोन करती है। मोहित, टाइम देखा तूने क्या हो रहा है? कहाँ है तू बेटा? माँ, आप अभी तक जाग रही हो? आप सो जाओ, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, मुझे रात को घर आते हुए लेट हो जाएगा। अरे बेटा, जब तुझे रात भर अपने दोस्तों के साथ ही रहना था तो तूने बहू से शादी क्यों की? अपने दोस्तों से ही कर लेता। माँ, आप हर बार अपनी बहू की साइड क्यों लेती हो? क्या अब मैं अपने दोस्तों के साथ घूम भी नहीं सकता? घूम सकता है, लेकिन कभी कभी ऑफिस से फ्री होने के बाद तो घर पर आने की बजाय अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता है। अरे बेटा, बहू तेरा इंतजार करती बैठती है। प्रेमा अपने बेटे को बहुत समझाती है, लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। मोहित अपने घर पर कम समय बिताता था और वो कभी घर पर होता भी तो फोन में लगा रहता। एक दिन काशी की तबीयत खराब हो गई। माँ, मेरी तबीयत बहुत खराब है, रात से बुखार आ रहा है। अच्छा, तो तूने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। प्रेमा काशी को डॉक्टर के पास ले जाती है और उसका बहुत ख्याल रखती है। इसी तरह से जब भी काशी को कोई परेशानी होती या कोई चीज़ चाहिए होती तो वो अपने पति को ना कहकर अपनी सास से कहती। प्रेमा भी अपनी बहू का बहुत ध्यान रखती है। प्रेमा को लगता था कि उसकी बहू खुश नहीं रहती, तो एक दिन प्रेमा ने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम इतनी उदास रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी उदासी दूर भगाने का ना एक उपाय है मेरे पास। माँ जी, मैं आपके साथ रहती हूँ तो कभी उदास नहीं रहती। मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। वैसे उपाय क्या बता रही थी आप? मैं पिक्चर की 2 टिकट लेकर आई हूँ। तुम्हारे फेवरेट एक्टर सलमान खान की नई पिक्चर आई है, चलो तैयार हो जाओ, और पिक्चर देखने के बाद शॉपिंग के लिए भी चलेंगे। काशी और प्रेमा पिक्चर देखने चली जाती हैं। अब इसी तरह काशी प्रेमा का बहुत ध्यान रखती है, उसकी छोटी सी छोटी खुशी का ख्याल रखती। दोनों दिन भर एक साथ ही रहती। एक दिन काशी का बर्थडे होता है तो प्रेमा उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने बहुत बड़े होटल में ले जाती है और वो दोनों रात को घर लेट आती है। मोहित उनसे पूछता है, माँ, काशी, ये टाइम है आप दोनों के घर आने का? हम तो आज लेट आए हैं, आप तो रोज लेट आते हो। बेटा, बहू का जन्मदिन था, तुझे तो कुछ याद रहता नहीं, तो मैं ही बहू को बाहर ले गई थी। माँ, अपनी बहू की तरफदारी करना बंद करो। मुझे याद नहीं था तो ये बता भी तो सकती थी। ये बात बताने की होती है क्या? आपको खुद याद रखना नहीं चाहिए? और बता भी देती तो आपको कौन सा फर्क पड़ता? आपके डेली रूटीन में तो कोई बदलाव आने वाला नहीं था। काशी, तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो।
मैंने तो आपको अब सही समझा है। आपको मेरा बर्थडे भी याद नहीं है और माँ जी मेरा ख्याल रखती है तो आपको उसमें भी परेशानी है। ऐसा लगता है कि मैंने माँ जी से शादी की है, आप तो बस नाम के पति हो। काशी मोहित को सुनाकर वहां से चली जाती है। अब प्रेमा को अपने बहू बेटे के रिश्ते को लेकर और परेशानी होने लगी। पहले तो बस मोहित ही काशी से दूर दूर भागता था, अब काशी भी मोहित से दूर रहने लगी। इस तरह से तो इनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। एक दिन काशी सुबह देर से सोकर उठी तो प्रेमा उसके कमरे में जाकर बोली, बहू, यह कोई टाइम है तेरा उठने का? तेरा पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है और तू अभी तक सो रही है। चल जल्दी उठ और नाश्ता बना, सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। जी माँ जी, अभी आई। काशी जल्दी से उठकर नाश्ता बना देती है। तीनों बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी प्रेमा कहती है, बहू, यही सब सीख कर आई है क्या अपने मायके से? मेरे बेटे से तो तुझे शिकायत है बहुत है, लेकिन अपने आप को देखा है कभी? क्या हुआ माँ जी? ये तूने पराठे और चाय कैसे बनाए हैं? पराठों के अंदर नमक नहीं, चाय के अंदर चीनी नहीं। अरे बुरा मत मानियो बहू, पर तेरे अंदर भी कोई गुण नहीं। माँ ठीक तो बनाया है, क्या हुआ है आपको? अच्छा, आज मैं बोल रही हूँ तो तुझे सब कुछ ठीक लग रहा है? चुपचाप खा ले और ऑफिस के लिए निकल जा। मोहित को अपनी माँ की बात बहुत अजीब लगती है। अब प्रेमा बात बात पर अपनी बहू को खूब सुनाती थी। एक दिन काशी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। मोहित ने उसे रोते हुए देखा तो बोला, क्या हुआ काशी, क्यों रो रही हो? आपको क्या मतलब? जाओ अपने दोस्तों के पास। काशी प्लीज, अभी ये फालतू का ड्रामा मत करो। आराम से बताओ, तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं माँ जी क्यों मुझसे इतनी नाराज रहती है। पहले तो मेरा पति ही मेरा नहीं था, बस एक सास थी जो मेरा ख्याल रखती थी, अब वो भी मेरी नहीं रही। अरे इसमें रोने की क्या बात है? वो ऊपर ऊपर से तुम पर गुस्सा करती है पर अंदर से बहुत प्यार करती है तुम्हें। मोहित काशी को समझाकर चला जाता है। शाम को जब मोहित घर आता है तो प्रेमा काशी के ऊपर फिर से चिल्ला रही थी, बहू तेरा ध्यान तो पता नहीं कहाँ रहता है, सारी दाल जला दी। तेरी माँ ने तुझे सिर्फ घूमना फिरना और रोना ही सिखाया है क्या? माँ गलती से जल गई, मैंने जानबूझकर नहीं जलाई। ना बहू ना, तुझसे कहाँ कोई गलती होती है। अरे गलती तो हमसे हुई है जो तुझे इस घर में रखा है, और सबसे बड़ी गलती मेरे बेटे से हुई है जिसने तुझ जैसी कामचोर लड़की से शादी की। मोहित बेटा देख ले, लव मैरिज करने का नतीजा। मैंने तो तुझसे मना भी किया था लेकिन मेरी सुनी कहाँ तूने। कैसी बहू ले आया तू, जिससे तू भी परेशान और मैं भी परेशान। प्रेमा जी बोलती जा रही थी। फिर बीच में ही मोहित बोला, माँ ये किस तरह से बात कर रही हो आप मेरी बीवी से? मैंने बहुत सोच समझ कर शादी की है और मैं काशी को बहुत प्यार करता हूँ। आज के बाद बातें सुनाने से पहले सोच समझ कर बोलना। ये इस घर की बहू है, मैं काशी से शादी करके बहुत खुश हूँ, ये बात आप मानो या ना मानो। चलो काशी अंदर, कल से तुम घर का कोई एक काम भी नहीं करोगी, मैं नौकरानी रख लूंगा। मोहित काशी को लेकर कमरे में चला जाता है। बाहर खड़ी होकर प्रेमा बहुत मुस्कुरा रही है। उसे अपने बेटे की बातों का बुरा लगने की जगह इस बात की खुशी है कि उसका बेटा बहू को प्यार और सम्मान देने लगा और आखिरकार उसने अपनी बहू बेटे को मिलवा ही दिया।